बिल्कुल देखिए प्रियंका, सबसे पहली बात तो जो सुकांता मजूमदार का बयान है उसको लेकर के कहीं ना कहीं टीएमसी की तरफ से भी बयान आ जाएगा कि लोकसभा के चुनाव, विधानसभा के चुनाव नहीं है, कहीं से भी किसी को भी उतार सकते। बीजेपी ने भी कई ऐसे ही नेताओं को कहीं कहीं और जगह से टिकट दिए। दूसरी बात जो बशीरहाट सीट को लेकर के उस पर गौर फरमाने वाली बात है, क्योंकि यहाँ से नुसरत जहां का जो टिकट है वो काट दिया गया है और किसी और को टिकट दे दिया गया है, क्योंकि इसमें भी कहीं ना कहीं बशीरहाट जो कि संदेश खाली एरिया से लगता है, लोकसभा सीट वो वही है और ऐसे में वहां लोगों के मन में नाराजगी है। और दूसरी तरफ नुसरत जहां को लेकर के भी लोगों में नाराजगी देखी गई है, जिसकी कई वजह रही हैं। नुसरत जहां का फोटो शूट रहा हो, नुसरत जहां का या फिर भारतीय परिधान पहन करके लोकसभा में जाना रहा हो, उसको लेकर के कई बार उनके खिलाफ फतवा भी जारी किया गया था। ठीक है मीनाक्षी, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं। आपके साथ फिलहाल वापस जुड़ेंगे, फिलहाल के लिए शुक्रिया। इसी बीच अपने दर्शकों को बता दें, आजमगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। उन्होंने कहा आजमगढ़ विकास का गढ़ रहेगा, आजमगढ़ बना रहेगा। पीएम मोदी ने कहा कि अनंत काल तक विकास का गढ़ रहेगा, ये मोदी की गारंटी है। और यहां पर जातिवाद तुष्टीकरण की राजनीति रही है, लेकिन अब पूर्वांचल विकास की राजनीति को देख रहा है। पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। ये कल का आजमगढ़ अब वो गढ़ है, ये आजन्मगढ़ है। ये आजन्मगढ़ विकास का गढ़ रहेगा, आजन्म रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समाजवादी पार्टी के गढ़ से चुनावी हुंकार भरी। आजमगढ़ की दशा और दुर्दशा के इतिहास से लेकर शहर के विकास तक की कहानी सुना डाली। आजमगढ़ को माफिया और आतंक का गढ़ बनाने वाले सरकारों पर प्रधानमंत्री जमकर बरसे। बताया कि कैसे पिछले 10 सालों में शहर का न सिर्फ विकास हुआ, बल्कि आतंक का किला भी ध्वस्त हो गया। पूर्वांचल ने दशकों तक जातिवाद और तुष्टीकरण की राजनीति देखी है और पिछले 10 वर्षों में ये क्षेत्र विकास की राजनीति भी देख रहा है और 7 साल से योगी जी के नेतृत्व में उसे और गति मिली है। यहां के लोगों ने माफिया राज और कट्टरपंथ के खतरों को भी देखा है और अब यहां की जनता कानून का राज भी देख रही है। पीएम मोदी से पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी पिछली सरकारों पर जमकर बरसे और बताया कि कैसे यूपी में माफिया राज के खात्मे के साथ विकास के सूरज का उदय हुआ। जिस आजमगढ़ को पिछली सरकारों के कारण अपराध और माफिया गतिविधियों का गढ़ बना दिया गया था, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी उसी आजमगढ़ में आकर के यहां पर मनी की बौछार कर रहे हैं। हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात देने के लिए आजमगढ़ आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले की सरकारों पर भी निशाना साधा, उन पर सवालिया निशान खड़ा करते हुए हाशिए पल्ला खड़ा किया। विपक्ष के चुनावी घोषणाओं और दावों पर तंज भी कसा। साथ ही पूर्वांचल में तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे विपक्षी दलों पर भी प्रधानमंत्री ने करारा हमला किया और बताया कि कैसे बीजेपी की सरकार में तुष्टीकरण का जहर कमजोर हुआ और राज्य ने बुलंदियों को छू लिया। उत्तर प्रदेश जैसे जैसे विकास की बुलंदियों को छू रहा है, तुष्टीकरण का जहर भी कमजोर पड़ रहा है। पिछले चुनाव में आजमगढ़ की जनता ने भी दिखा दिया कि परिवार के लोग जहां अपना गढ़ समझते थे, वो दिनेश जैसा एक नौजवान उसे ढहा देता है। सपा का गढ़ कहे जाने वाले आजमगढ़ से जैसे ही अखिलेश यादव ने अपनी साइकिल वापस लौटाई, वहां बीजेपी ने कमल खिला दिया। जिस आजमगढ़ को सपा का किला कहा जाता था, वहीं से चुनावी हुंकार भर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिशन पूर्वांचल की शुरुआत कर दी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
ब्याज, वो कर्जा लेके तो बेचारा फसल उगाता है, उसका ब्याज ऊपर से देना पड़ता है। चारों तरफ किसान कह रहे थे भाई हमको मुआवजा दे दो, मुआवजा दे दो। किसी को मुआवजा नहीं दिया खट्टर सरकार ने। कहां थे तब ये 10 के 10 MP? किसी ने आवाज नहीं उठाई आप लोगों की। जब बेरोजगार युवकों को पुलिस वाले दौड़ा दौड़ा के पीट रहे थे, डंडे मार रहे थे, बेरोजगार युवा नौकरी मांग रहे थे सड़कों के ऊपर, कहां थे आपके 10 के 10 MP? तालियां बजा रहे थे बेरोजगारी पे, आपकी बेरोजगारी का मजाक उड़ा रहे थे। और हद तो तब हो गई जब आपके बेरोजगार बच्चों को यूक्रेन भेज दिया खट्टर सरकार ने युद्ध के अंदर मरने के लिए। मेरे को तो रोना आ गया। अगर कहीं युद्ध हो जाए तो सारी दुनिया के देश अपने नागरिकों को वहां से निकालते हैं। इन्होंने, खट्टर सरकार ने बेरोजगार युवकों को, हरियाणा के बेरोजगार युवकों को बेवकूफ बना के और यूक्रेन भेज दिया मरने के लिए। और यूक्रेन से अब हमारे, मैं वीडियो देखता हूं, कई लोग कहते हैं अब मम्मी पापा मेरे को वापस बुला लो, मैं फंस गया यहां पे। कहां थे ये 10 के 10 MP? इस बार गलती मत कर देना भाई साहब। तो अरविंद केजरीवाल को सुना आपने। क्या अरविंद केजरीवाल पीएम मोदी से घबरा रहे हैं? चुनाव में क्या केजरीवाल को अभी से हार का डर सता रहा है? दिल्ली की एक चुनावी सभा में अरविंद केजरीवाल महिलाओं को वोट के लिए कसम खिलाते दिखाई दिए। यही नहीं, आम आदमी पार्टी को वोट करने के लिए अपने पति को खाना न देने की बात करते हुए भी दिखाई दिए। रिपोर्ट देखिए। अपने सर की कसम खिला देना सबको कि इस बार केजरीवाल को वोट देनी है। कई मर्द मोदी मोदी कर रहे हैं, उनका दिमाग आप ही ठीक कर सकते हो। लोगों के दिल में मोदी है। केजरीवाल का महिला कार्ड। अपने घर के सारे मर्दों से भी वोट डलवानी है। कई मर्द मोदी मोदी कर रहे हैं, महिलाओं को खिला रखे चुनावी कस्में। अगर आपका पति कहे मोदी तो बोलना शाम का खाना नहीं मिलेगा। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता गणेश हमारे साथ जुड़ गए। गणेश, अरविंद केजरीवाल लगातार चुनावी प्रचार में जुटे हुए हैं, लेकिन क्या उन्हें अपनी हार का डर सता रहा है? जो इस तरीके से इन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने घर की महिला, कह रहे हैं कि घर की महिलाएं जो अपने पतियों को खाना ना दें अगर मोदी मोदी का नाम लें। देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कल एक टाउन हॉल को संबोधित कर रहे थे, जिस कार्यक्रम का नाम था मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना। उस कार्यक्रम के दौरान उन्होंने 3 बातें कही, महिलाओं से 3 वादे करने की बात कही, जिसमें कहा कि अगर आप वोट देने जाना, झाड़ू के बटन दबा देना। उसके बाद दूसरी जो बात कहते हैं कि मैं भ्रष्टाचारी नहीं हूँ, मेरे खिलाफ झूठे षड्यंत्र रचा जा रहा है, आप गली मोहल्ले में जाकर प्रचार करना। ये दूसरा वादा था। मैंने सारे काम किए, आप ही के लिए काम किया, आपके लिए बस फ्री की है, पानी फ्री किया है, स्वास्थ्य को लेकर काम किया है। मेरे पास पैसे नहीं, अगर मैं भ्रष्टाचारी होता तो सब कुछ आपको सब सामने होता। आप मेरे लिए वोट मांगे, एक तरीके से लोगों को कह रहे हैं कि आप अपील करना। दूसरी बात, राजस्थान से, जहां पे राजस्थान में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के 32 नेताओं ने पार्टी छोड़ दी है। बीजेपी में शामिल हो गए हैं लालचंद कटारिया, राजेंद्र यादव, रिचपाल मिथी, खिलाड़ी लाल बैरवा। साथ ही साथ इन तमाम लोगों ने मुख्यमंत्री भजनलाल की मौजूदगी में बीजेपी की सदस्यता यहां पर ली है। यानी कि राजस्थान की को लेकर के बात की जाए तो कांग्रेस को यहां पर भी बड़ा झटका लगता दिखाई दे रहा है चुनाव से पहले। और सीधे रुक करते ग्राउंड जीरो का अमरदीप जुड़ गया हमारे साथ। अमरदीप, चुनाव से पहले नेता पार्टी बदल रहे हैं, लेकिन कांग्रेस में बड़ा झटका लगा है यहाँ पे लोकसभा चुनाव से पहले। देखिए, बिल्कुल इसमें कोई दौराई नहीं है कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले वो नेता शामिल हुए बीजेपी में जो रीढ़ की हड्डी थे। और अशोक गहलोत की सरकार, जो तत्कालीन सरकार थी, उसमें